Hello students, today we will continue our 12th lesson that is verb and its kinds। और हम काइंड्स को डिस्कस कर रहे थे। ट्रांजिटिव वर्ब को हमने पढ़ लिया था। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उनके बाद किसी भी सेंटेंस में कंप्लीट सेंस देने के लिए, यानी कि जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक नाउन या प्रोनाउन होता है जो कि कंप्लीट सेंस देने के लिए, ट्रांजिटिव वर्ब की कंप्लीट सेंस देने के लिए यूज किया जाता है। आगे देखिए, सम ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक वन ऑब्जेक्ट वाइल सम टेक टू ऑब्जेक्ट्स। तो कुछ ट्रांजिटिव वर्ब के बाद तो क्या है, एक ऑब्जेक्ट लगता है और कुछ के पीछे दो ऑब्जेक्ट्स लगते हैं। जैसे देखिए, आई टीच हिम इंग्लिश डेली। हमने क्या पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बाद होता है। सेकंड देखिए, द बेगर आस्क मी ए रूपी, द सन गिव्स अस लाइट, माई फादर सेंट यू ए गिफ्ट। तो देखिए, इन द अबो सेंटेंसेस द वर्ड्स यूज फॉर पर्सन्स हिम मी अस यू आर कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ऊपर के सेंटेंसेस देखिए, टीच के बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हिम, सेकंड में आस्क के बाद मी, गिव्स के बाद अस और सेंट के बाद यू। तो इनमें जो ये जो वर्ड है हिम मी अस यू, ये किसके लिए यूज हुए हैं, पर्सन्स के लिए। ये क्या है, हमारे प्रोनाउंस हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, इनको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। वाइल द वर्ड्स यूज्ड फॉर थिंग्स, और जो वस्तु के लिए यूज किए जाते हैं शब्द कौन कौन से, इंग्लिश, रूपी, लाइट, गिफ्ट, आर कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो जो पर्सन्स के लिए यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट, और जो थिंग्स के लिए यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आगे नोट दिया गया स्टूडेंट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली कम्स बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादातर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले ही आते हैं। यानी कि देखेंगे हम, आई टीच इंग्लिश टू हिम डेली, द बेगर आस्क ए रूपी फ्रॉम मी, द सन गिव्स लाइट टू अस, माई फादर सेंट ए गिफ्ट टू इट। हमने क्या पढ़ा था कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आते हैं, बट देयर प्लेस कैन बी इंटरचेंज्ड एज बिलो। लेकिन उनका प्लेस क्या है, ऐसे चेंज भी हो सकता है। यानी कि क्या बोल रहा है ये, कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वैसे तो, लेकिन नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनके अंदर क्या, इनका प्लेस चेंज हो गया है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पहले आ गए हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में है। इनमें हम देखेंगे इंग्लिश और हिम हमारा, ऐसे ही रूपी और मी, लाइट, अस, गिफ्ट, यू। आगे नेक्स्ट काइंड है स्टूडेंट इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए, ए स्टूडेंट रन अवे, द गर्ल्स डांस, द स्टार्स आर शाइनिंग, द ट्रेन हैज़ स्टॉप्ड। तो हमने जब ट्रांजिटिव वर्ब किया तो हम व्हाट वूम का आंसर करते थे सब्जेक्ट से, या यानी कि हमारी वर्ब से। और यहाँ पर अगर हम व्हाट और वूम का आंसर करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो हमें कोई आंसर नहीं मिलता। इन द अबो सेंटेंसेस द वर्ड्स रन अवे, डांस, आर शाइनिंग, हैज स्टॉप्ड आर द वर्ड्स विच डिनोट सम एक्शन डन बाय द डूअर, आई डस्ट द सब्जेक्ट। यानी कि ऊपर के जो सेंटेंसेज हैं इनके अंदर जो बोल्ड वर्ड है कौन कौन से, रन अवे, डांस्ड, आर शाइनिंग एंड हैज स्टॉप्ड, ये वो शब्द हैं जो किसी डूअर यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन के बारे में हमें बताते हैं। बट दीज वर्ड्स अलोन मेक कंप्लीट सेंस, और ये शब्द क्या है, अकेले ही कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, यानी इनको किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। दे डोंट रिक्वायर एनी नाउन टू कंप्लीट द सेंस, और इनको क्या है, किसी भी नाउन की ज़रूरत नहीं है कंप्लीट सेंस देने के लिए। ये आई डॉट ई डॉट का मीन क्या होता है स्टूडेंट, आई डेस्ट, यानी कि इन अदर वर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। सच वर्ब्स आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव। तो इस प्रकार की जो वर्ब्स होती हैं उनको कहा जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ए वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट द सेंस बट द वर्ब इटसेल्फ मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। ये हमारी डेफिनेशन देखिए, एक ऐसी वर्ब जिसको किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, इसके बाद टू
टू कंप्लीट द सेंस, कंप्लीट सेंस देने के लिए, बट द वर्ब इट सेल्फ मेक्स कंप्लीट सेंस, लेकिन वर्ब खुद ही क्या है, कंप्लीट सेंस देती है, इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। तो वो वर्ब कौन सी होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, यानी कि जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है कंप्लीट सेंस देने के लिए वो ट्रांजिटिव, और जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती वो कौन सी होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब। आगे देखिए, वर्ब्स आर यूज ट्रांजिटिवली एंड इंट्रांजिटिवली बोथ। वर्ब्स का यूज़ क्या है, ट्रांजिटिवली भी हो सकता है और इंट्रांजिटिवली भी, यानी कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती भी है और नहीं भी होती। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, ए के अंदर हमें ट्रांजिटिव दी गई है और बी के अंदर हमें इंट्रांजिटिव दी गई है। जैसे देखिए, ही रन ए लॉन्ग रेस, द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, ही कैन स्पीक इंग्लिश वेल। ऐसे ही इंट्रांजिटिव में देखिए, ही रन अवे एट वंस, द ट्रेन स्टॉप सडनली, ही स्पीक्स वेरी फ्लुएंटली। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सेम वर्ब है और उनका यूज क्या है, ट्रांजिटिवली भी हो रहा है और इंट्रांजिटिवली भी हो रहा है। देखिए आगे, इन द अबोव सेंटेंसेस सम वर्ब सेम वर्ब बोल्ड वर्ड्स इज यूज्ड इन टू वेज। तो सेम वर्ब है कौन कौन सी, बोल्ड वर्ड जो है दोनों ही सेंटेंसेस में सेम है, यूज्ड इन टू वेज, इसका क्या है, दो वेज के अंदर प्रयोग किया जा रहा है। अंडर ए एज ट्रांजिटिवली हैविंग इट्स ऑब्जेक्ट इन इटैलिक्स एंड अंडर बी एज इंट्रांजिटिवली हैविंग नो ऑब्जेक्ट। तो ए कॉलम के अंदर तो क्या है, ट्रांजिटिवली इनका यूज हो रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ, और इनके ऑब्जेक्ट्स जो है वो इटैलिक्स में दिए गए, यानी कि टेढ़े अक्षरों में हमें छपे हुए दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट में रेस, सेकंड में ट्रेन, और बी के अंदर क्या इनका यूज़ इंट्रांजिटिवली हो रहा है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और वैसे ही कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आज का आपका SW जो रहेगा, ये जो डेफिनेशन है, ए वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर इंट्रांजिटिव वर्ब की, ये आप लिखोगे, और कोई भी 3 एग्जाम्पल आप लिखोगे। ऊपर जो 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं ये आप राइट करोगे, और एक बार फिर से इस पूरे लेसन को पढ़ोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।